हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोटेक अचीवर। आज की क्लास में हम जावा इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे सिंगली लिंक्ड लिस्ट में इंसर्शन प्रोसेस का। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि सिंगली लिंक्ड लिस्ट में हम 3 टाइप्स के हमारे पास वेज होते हैं जिनसे हम इंसर्शन कर सकते हैं, फ्रॉम एंड, फ्रॉम फ्रंट एंड एट एन इंडेक्स। तो आज हम केवल फ्रॉम एंड देखेंगे कि एंड से कैसे इंसर्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्लासेस में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे बाकी इंसर्शन देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक जावा प्रोजेक्ट बना लेती हूँ। तो मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम ले लेती हूँ लिस्ट प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे एक क्लास बनाती हूँ जो कि सिंगली लिंक्ड लिस्ट की क्लास बना लेती हूँ, जिसके अंदर हम सारे अपने फंक्शंस इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सिंगली लिंक्ड लिस्ट ये मेरी क्लास है। अब इस क्लास के अंदर हमें करना क्या है, हमें सिंगली लिंक्ड लिस्ट के अंदर इंसर्शन प्रोसेस देखना है कि किस तरीके से एक लिस्ट के अंदर एंड से डेटा का इंसर्शन होता है। तो इस सिंगली लिंक्ड लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेती हूँ जो लिस्ट में एंड से डेटा को इंसर्ट करेगा। तो पब्लिक वॉइड इंसर्ट फ्रॉम एंड, ये मेरा एक मेथड हो गया। अब ये जो मेथड आप बनाएंगे इसमें एक तो आपको 2 वैल्यूज बतानी पड़ेगी कि आप क्या वैल्यू इंसर्ट करने जा रहे हैं और कौन सा नोड आप लिस्ट में इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक नोड बना लेती हूँ कि आप ये नोड इंसर्ट करेंगे मेमोरी ब्लॉक में। अब जो भी लिस्ट में आप डेटा इंसर्ट करते जाएंगे उसे ऑब्वियस सी बात है कि आप चाहते हैं उसे ट्रैवर्सल भी कराया जाए, यानी रीड भी कराया जाए। तो लिस्ट में डेटा को रीड कैसे कराएंगे उसके लिए भी एक मैं यहाँ पे मेथड बना रही हूँ, वॉइड ट्रैवर्सल। ये डेटा को रीड करेगा, लिस्ट के डेटा को। ये हमारे 2 मेथड बन गए और इन्हें हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर कॉल करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो मैं यहाँ पे इन्हें कॉल कर लेती हूँ, ये हो गया। तो लिस्ट सिंगली लिंक लिस्ट के इन दोनों मेथड्स को मुझे यहाँ पे कॉल करना है। तो मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया और मैं यहाँ पे लिस्ट के इंसर्ट मेथड को कॉल करती हूँ और एक कॉल करती हूँ यहाँ पे लिस्ट के ट्रैवर्सल मेथड। तो ये एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया जो कि हमें पता है कि हमें लिस्ट में इंसर्ट करना है और लिस्ट के डेटा को ट्रैवर्सल कराना है। लेकिन जो आप लिस्ट में नोड इंसर्ट करने जा रहे हैं उस नोड के अंदर क्या क्या वैल्यू स्टोर होगी और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा मेमोरी में, वो हमें बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक क्लास बनाती हूँ नोड नाम की और यहाँ पे बताती हूँ कि जो भी हम मेमोरी में नोड बनाने जा रहे हैं उसका जो डेटा ब्लॉक है वो अपने अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू रखेगा और जो उसका नेक्स्ट ब्लॉक है वो अपने अंदर किसी दूसरे नोड का एड्रेस रखेगा। तो मैंने यहाँ पे नोड नेक्स्ट और इंटीजर डेटा बना लिया। हमें पता है कि जब भी हम कोई नया नोड बनाते हैं तो उसकी नेक्स्ट की वैल्यू हमेशा डिफ़ॉल्ट नल सेट होती है। तो जब भी कोई इनिशियली नोड बनेगा तो उसके डेटा में और नेक्स्ट में इनिशियली क्या सेट होगा वो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर की हेल्प से बता देती हूँ। इनिशलाइज कर देते हैं कि डेटा की वैल्यू 0 सेट कर देते हैं और जो नेक्स्ट है उसे नल सेट कर देते हैं। हो गया इतना काम। अब चलिए इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ से मैंने इंसर्ट फ्रॉम एंड मेथड कॉल किया है। इसमें मैं एक वैल्यू दे देती हूँ 4 और ये हमारा नोड है। तो नोड कैसे इंसर्ट होगा, एक नोड जो हमें बनाना है तो मैं यहाँ पे नोड पहले क्रिएट करती हूँ। तो नोड क्लास हमने बनाई है तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ न्यू नोड 1, एक बना लेती हूँ कि फर्स्ट नोड बन रहा है, इक्वल्स टू न्यू नोड, सॉरी नोड, ये बन गया हमारा पहला। अब वैल्यू मैं इंसर्ट करने जा रही हूँ 4 और कौन से नोड को इंसर्ट करने जा रही हूँ, फर्स्ट वाले नोड को। तो अभी एक नोड इंसर्ट किया है, एक काम करते हैं यहाँ पे 3-4 नोड और इंसर्ट कर लेते हैं ताकि थोड़ा क्लियरली दिखाई देगा कि डेटा कैसे इंसर्ट हो रहा है। तो ये दूसरा नोड होगा, ये तीसरा और ये फोर्थ वाला। अब यहाँ पे लिस्ट में इन चारों नोड्स को हम इंसर्ट कर देंगे।
देखिए यहाँ पे ये नोड 2 इंसर्ट हो रहा है, नोड 3 और ये नोड 4। वैल्यूज को चेंज कर देते हैं, यहाँ ले लेते हैं 8 और यहाँ पे ले लेते हैं 3। हो गया हमारा। तो एक नोड का स्ट्रक्चर बन गया, नोड, और नोड को हमने लिस्ट के इंसर्ट फ्रॉम एंड में डाल दिया। अब इम्प्लीमेंट करते हैं इंसर्ट फ्रॉम एंड को। जो भी लिस्ट आप बना रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि हम 2 वेरिएबल लेके चलते हैं, एक स्टार्ट जो लिस्ट के स्टार्ट को डिनोट करेगा और एक एंड जो बताएगा कि ये आपके लिस्ट का एंड है। तो मैं यहाँ पे दो वेरिएबल लेके चलती हूँ, नोड एक स्टार्ट जिसकी अभी इनिशियल वैल्यू नल है, और एक नोड का एंड ले लेती हूँ जिसकी वैल्यू भी अभी इनिशियली नल है। तो 2 वेरिएबल मैंने बना लिए हैं जो हमारी लिस्ट को जो बताएंगे कि कौन सा नोड लिस्ट का स्टार्ट है और कौन सा नोड हमारी लिस्ट का एंड है। अब यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, तो मैं यहाँ चेक करूँगी कि अगर अभी स्टार्ट नल है, इंसर्ट कर रहे हैं, स्टार्ट नल का मतलब है कि आपकी जो लिस्ट है अभी उसमें कोई भी नोड डेटा नहीं है। अगर स्टार्ट नल है तो उस केस में हमें क्या करना है कि हमने जो नया नोड बनाया है, ये रहा हमारा नया नोड, वो नया नोड हमारी लिस्ट का स्टार्ट बन जाएगा और वही हमारी लिस्ट का एंड भी बन जाएगा। ये हो गया। अब अगर लिस्ट हमारी एम्प्टी नहीं है, यानी उसमें स्टार्ट अवेलेबल है, तो उस केस में क्या करना है। अच्छा, इंसर्शन अब की बार आप कहाँ से दे रहे हैं, एंड से दे रहे हैं। तो जब आप इंसर्शन एंड से देते हैं तो हर बार एंड की वैल्यू बदलती चली जाती है। तो अगर आपने अभी फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट किया है तो अभी आपका एंड ये है, लेकिन अगर जब दूसरा आप एलिमेंट यानी दूसरा नोड इंसर्ट करोगे तो ये एंड की वैल्यू बदल जाएगी। तो हम यहाँ ये करेंगे कि एल्स, यानी आप दूसरा अगर नोड इंसर्ट करने आते हैं तो जो भी इस समय एंड अवेलेबल है उसके नेक्स्ट में नए वाले नोड का एड्रेस डाल दो और नए वाले नोड को एंड बना दो। इस तरीके से आपका एंड से डेटा इंसर्ट होता जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हमें करनी है कि जब भी आप नया नोड इंसर्ट करने के लिए आते हैं तो उस नए नोड के डेटा ब्लॉक में आपको वो वैल्यू सेट करनी होगी जो आप भेज रहे हैं इंसर्ट करने के लिए। ये हमारा इंसर्ट मेथड हो गया। अब आते हैं ट्रैवल्सल पे। ट्रैवल्सल क्या करेगा, आपकी लिस्ट के स्टार्ट से लेके डेटा को पूरा रीड करेगा। तो मैं यहाँ पे एक टैम्प वेरिएबल बना लेती हूँ जो कि आपके स्टार्ट से, आपकी लिस्ट के स्टार्ट से डेटा को रीड करना शुरू करेगा। कब तक, जब तक कि टैम्प की वैल्यू नल ना हो जाए। तो नल कैसे होगी, तो सबसे पहले टैम्प अभी क्या है, आपका स्टार्ट है। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट, यहाँ से हम प्रिंट कराते हैं कि जो भी इस समय टैम्प के डेटा में वैल्यू है उसे प्रिंट कर दो। तो प्रिंट हो गई वैल्यू। थोड़ा सा डिज़ाइन देने के लिए इस तरह से कैसे लाइन में एरो करके शो होगा कि लिस्ट कौन सा डेटा एलिमेंट फिर उससे अटैच है फिर उससे अटैच है, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो मैंने यहाँ पे टैम्प का डेटा प्रिंट कर दिया। अब अभी तो टैम्प स्टार्ट है, अब टैम्प पे नेक्स्ट नोड का एड्रेस कैसे आएगा, टैम्प की वैल्यू बदलेगी, टैम्प के नेक्स्ट में जो एलिमेंट होगा वो टैम्प में चला जाएगा। तो ये लूप चलता रहेगा। कब तक, जब तक कि कोई एक टैम्प होगा जो आपकी लिस्ट का एंड होगा और उस एंड के नेक्स्ट में हमेशा नल वैल्यू होगी। तो जब टैम्प की वैल्यू नल हो जाएगी तो आप लूप से बाहर आ जाएंगे। अब इसको रन करते हैं। देखिए ये हमारी वैल्यू इंसर्ट हो गई। हमने यहाँ पे क्या किया था, 4385। अगर आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। रन कराती हूँ। इस तरीके से आपकी लिस्ट, तो सबसे पहले देखिए 4 इंसर्ट हुआ, फिर 4 के एंड में नेक्स्ट में 3 गया, फिर 595 गया, फिर 5 गया। अगर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपकी लिस्ट का स्टार्ट और एंड क्या है तो वो भी प्रिंट करा के देख सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैसेज दे देती हूँ स्टार्ट ऑफ द लिस्ट। तो स्टार्ट किसके अंदर डाला है हमने स्टार्ट डाला है स्टार्ट डॉट, हमने किसके अंदर डाला हुआ है, स्टार्ट डॉट डेटा।
ऐसे। अच्छा, तो स्टार्ट जो है उसके लिए हमें ये ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट। तो इस तरह से ये स्टार्ट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और एक कराती हूँ मैं एंड की वैल्यू को, तो एंड ऑफ द लिस्ट, लिस्ट का एंड क्या है, तो एंड। तो आप देखोगे कि जब वो प्रिंट करेगा तो स्टार्ट में 4 आना चाहिए और एंड में 5 प्रिंट होके आना चाहिए। तो रन कराते हैं इसे, देखिए। तो स्टार्ट ऑफ द लिस्ट आ गया 4 और एंड ऑफ द लिस्ट आ गया 5। आई एम श्योर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप कमेंट करिए अगर आपको इसमें कोई भी इश्यू होता है तो। So I hope you like this video. So please do subscribe, share and like this video. Thank you.